नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल की, जहाँ एक युवक ने एक रात बिताई। मेरा नाम राहुल है और मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहता हूँ। वह रात थी जब मैं अकेले ही अपने कमरे में बैठा था। हालांकि वह रात थोड़ी अजीब थी। जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था, तभी मेरे नज़रों को एक छाया परेशान करने लगी। लेकिन जब मैंने देखा तो कुछ नहीं था। मैंने यह सोचा कि यह बस मेरी धारणा हो सकती है। फिर जब मैंने अपने कमरे के दरवाजे को बंद किया तो मैंने कुछ अनोखे आवाज सुनी। मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने सोचा कि कोई और है मेरे कमरे में। मैंने धीरे धीरे दरवाजे को खोला, लेकिन कुछ नहीं था। फिर मैंने अपनी तकिया के पास एक छिपी हुई चीख की आवाज सुनी। मेरे होश उड़ गए और मैं वहां से भाग निकला। मेरे साथ ऐसा कई रातों तक हुआ। मैंने अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताया, लेकिन कोई मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि इस हॉस्टल में पिछले साल एक छात्र की मौत हुई थी। उसका कहना था कि उसका आत्मा अब भी वहां घूमता है। मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सुरक्षा के लिए उसे ध्यान में रखना शुरू किया। और फिर एक रात जब मैं अपने कमरे में था, मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने देखा कि कमरे के कोने में एक आवाज आ रही है। मैंने धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते हुए देखा तो मेरा दिल उठ गया। वहाँ एक आदमी था, पर वह आदमी जिसके सिर की जगह केवल एक अंधेरा था। मैं डर के मारे अपने कमरे में घुस गया और दरवाजे को बंद कर दिया। पर आधे घंटे बाद जब मैंने दरवाजे को खोला तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मैंने सिर्फ एक सपना देखा है, पर वह घटना बस शुरुआत थी। रोज रात को मेरे कमरे में विभिन्न अनजान आवाजें सुनाई देने लगीं। अब तक मैं निराश और डरा हुआ था। एक रात मैंने अपने कमरे में एक छिपी हुई आवाज सुनी, जैसे कि कोई कुछ गहरे सीने में छुपा हो। मेरी सांस रुक गई और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने देखा कि कमरे के कोने में कुछ स्वर्गीय रोशनी थी और वहाँ एक और आदमी खड़ा था। उसका चेहरा था जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। मैंने उसे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराया और मुझसे चुपचाप चला गया। मेरा हृदय धड़कने लगा और मैंने उसकी पीछा की। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी पीछा की तो उसकी बजाय मैंने खाली कमरे में हवा की तरह महसूस किया। मेरे सारे बाल खड़े हो गए और मेरी संज्ञा गई। वहां से भागते हुए मैंने अपने दोस्तों को बताया और हम सब मिलकर उस कमरे की जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं था। वह घटना मेरे दिमाग को हराने वाली थी और मैंने उसे भुलाने का प्रयास किया, लेकिन वह आवाज और छिपी हुई छाया मेरे पीछे पड़ी रही। अब मैं जानता हूं कि उस हॉस्टल में कुछ ऐसा है जो अज्ञात है, कुछ ऐसा जो हम सबके सामने छिपा है। ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि कभी कभी वास्तविकता से भी डरावनी होती है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है? जी हाँ, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वहाँ कुछ और भी था जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। वह रात के बाद जब मैंने अपनी कहानी सुनाई, मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि हॉस्टल का उसी ईंट के खाली कमरे में एक अंधेरा रहता है। वे मुझसे कहने लगे कि वह अंधेरा जिसके साथ वे छेड़छाड़ करते थे, वह एक आत्मा का रूप लेता है, जिसे उन्होंने हॉस्टल का भूत कहा। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने वहां जांच की तो मैंने उसे देखा। वह एक पुरानी और डरावनी कहानी थी जिसका मुझे पहले पता नहीं था। हॉस्टल का भूत एक छात्र का आत्मा था जो कई सालों से उस ईंट के खाली कमरे में बंद था। उसने अपनी मौत की रात में वहां अंधेरा किया था। मैंने वहां जाकर अंधेरे की गहराई में जाकर उसे देखा। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वह अब मुक्त है, पर उसकी आत्मा अब भी वहां है। उसने मुझे उस अंधेरे के बारे में बताया जहां उसने अपनी आत्मा को बंद किया था। मुझे उसकी मदद की आवश्यकता थी और मैंने उसे उसके मुक्ति की सांगत दी। उस रात के बाद हॉस्टल में वह अंधेरा गायब हो गया और हर कोने में प्रकाश फैल गया। लेकिन उसकी कहानी और उसका डर अब भी मेरे दिल में बसा हुआ है। दोस्तों, क्या आप भी उस हॉस्टल के अंधेरे के बारे में सुनकर डर गए हैं? क्या आपको भी कभी उसकी अनजानी आवाजें सुनाई दी हैं? ध्यान रहे, वास्तविकता में डरावनी कहानियां छिपी होती हैं।